मेरे जवान, मैं तुझसे हाथ जोड़ के कहता हूं रे, मैं नहीं कहता याद हुसैन मत मनाओ। सुन्नी नहीं मनाएगा तो कौन मनाएगा? रजा वाला नहीं मनाएगा तो कौन मनाएगा? हुसैन मेरे हैं, डट के मनाएंगे। बाजुओं में ताकत हो तो तलवार जनी करो, फन्ने सिपहगिरी करो। ये खूबसूरत मौका है, हर गांव में टीम बनाओ, लाइसेंस है, उतरो सड़कों पर। और जब तेरे हाथों की तलवारें चमके तो कुफ्र के तलवे से जमीन निकल जाए कि बरसों बाद आज भी हुसैन वालों के तेवर ठंडा नहीं हुए, और उनको महसूस हो जाए कि जब 1000 साल पहले नबी का नवासा दीन के लिए निकला था तो आज भी हुसैन वाले हर वक्त निकलने को तैयार रहे। शराबी और हुसैन के खेमे में मुंह से दारू की बदबू आवे और उसके हाथ में मेरे इमाम का झंडा, धक्के मार के निकाल दे उसको, धक्के मार के बाहर कर। और साफ कह दो गांव के सदर सिगरेटी कमेटी वालों कि ये हुसैन वाले का काफिला है, यहां शराबियों की जगह नहीं है, जामे शहादत का जज्बा रखने वालों की जगह है। लेकिन मरी हुई लाशों में चीखने से क्या फायदा? बगल में रोहिंग्याडी में मेरे आलिम की मॉब लिंचिंग हुई, एक बेईमान नहीं बोल सका, एक। मरी हुई लाश हो तुम, मरी हुई लाश हो तुम। बेचते रहो वोट, हराते रहो अपनी नस्लों को। 3 दिनों तक बलिया भी बेचैनियों का करवट बदलते रह रहे। जब नहीं रहा गया तब मैंने इस हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। लेकिन तेरे वोट से जीत कर जाने वाले सत्ता और हुकूमत के दलाल मुजरिमों को बचाने के लिए कहते रहे एक्सीडेंट हुआ है। उसने पीन चुभ होकर देखा है कि तू जिंदा है कि लाश हो चुका है। डायरेक्ट कोई डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता, ऑपरेशन से पहले बेहोश करता है, बेहोश। बेहोशी के बाद पीन चुभ होता है, यह देखने के लिए कि दवा असर की कि नहीं की। पीन चुभ हो या अगर बदन में किसी तरह की हरकत हुई तो ऑपरेशन रोक देता है, इंतजार करता। फिर थोड़ी देर के बाद पीन चुभ होता। जब बदन में कोई हरकत नहीं देखता है डॉक्टर, तब खंजर और नश्तर और ब्लेड लगा के चीरता है। हुकूमत ने टेस्ट कर लिया, चेक कर लिया कि तुम में कोई जिंदगी नहीं है। इसी छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी भाई के मुंह पर कोई समाज दुश्मन पेशाब कर दे तो पूरा मुल्क पागल की तरह खड़ा हो गया होना चाहिए। लेकिन मेरे आलिमों की कोई मोब लिंचिंग कर दे। इस झारखंड में पौने 5 साल में 61 मुसलमानों के बच्चों की मॉब लिंचिंग हो गई है। तन्हा चीख रहा हूं, मर्जी तेरी। तू चाहे तो वोट बेचकर अपनी नस्लों का सौदा कर, या तू चाहे तो सत्ता के छाती पर पैर रखकर अपना हक ले। फैसला आपको करना। मेरे अजीज, आने वाले दिनों में दिया लेके ढूंढोगे कि कहां गया रे रईसुल कलम का परवरदा डोड। शायद उस वक्त मैं न मिलूं तुझको, मैं न मिलूं।
मोच की लड़ाई लड़ोगे तो तेरी नस्लों का सर नहीं बचेगा, और अपने बेटों के मुस्तकबिल की जंग लड़ोगे तो गांव में कभी दो पार्टी नहीं होगी। दफन करो गांव की पार्टी को अपनी औलादों के वास्ते, खत्म करो गांव के विवाद को अपने बेटों के मुस्तकबिल के वास्ते, खत्म करो अमीर और गरीब का ठस्सा मस्जिदों के मीनारों के वास्ते, और सर जोड़कर बैठ जाओ कि किसी ईमान वाले को कोई पीन चुभोएगा तो दर्द उसको बाद में होगा, टीस पहले मुझको लगेगी। अगर ये जज्बा लेकर नौजवान तू खड़ा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि जब पहाड़ तोड़कर सूरत बदली जा सकती है जगह की, तो सत्ता पलट करके अपना वजूद भी बदला जा सकता है जमाने के सामने। इसलिए मेरे अजीज, हर गांव में लीडर पैदा करो, हर गांव में लीडर पैदा करो, हर असेंबली में लीडर पैदा करो, हर जिले में लीडर पैदा करो। उसके लिए बलिया भी रात दिन 24 घंटा खून जला रहा। अरे खून, कल चतरा दिन भर बिताऊंगा इसी काम के लिए, परसों नरसों 2 दिन डाल्टनगंज परमंडल के गांव गांव में दौड़ूंगा इसी काम के लिए। मुझे मालूम है कि जलसों से कुछ घंटों के लिए रंग चढ़ाया जा सकता है, कोई मजबूत और मुस्तहकम नक्शा नहीं बनाया जा सकता। इसलिए मेरी अजीज, तेरी नस्लों के लिए अगर कोई नक्शा बनाकर तुझको आवाज दिया जाए तो क्या उस नक्शे को जमीन पर उतारने के लिए साथ दोगे? जोर से बोल, सुभान अल्लाह तो बोलना ही है। साथ दोगे? 500,000 रुपये में तुम वोट नहीं बेचते हो, अपना 5 साल बेचते हो। बहुत जल्द मीटिंग में करने जा रहा हूं, रांची में भी और एक विधानसभा में भी। 80 में 35 विधानसभा ऐसी है जहां 50,000 से ज्यादा मुसलमानों का वोट है। 80 में 35, और बकिया जो बच रहा है ना, उसमें कोई विधानसभा ऐसी नहीं जहां 30,000 से कम मुसलमान का वोट हो। लड़ाई तो होगी। तो बोलो, अगर लड़ाई छेड़े तो साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? धीरे बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो, धीरे। लड़ाई छेड़ा जाए तो साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।